शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। पूरा शुद्ध हो गया ना? पूरा शुद्ध मंत्र रंजना जी हो गया ना? इनका मंत्र पूरा शुद्ध? आप बताओ आचार्य जी, शुद्ध हुआ या नहीं हुआ? हरियाणवी से निकल गया बाहर। हरियाणवी से बाहर आ गया। ठीक है आचार्य जी, हाँ जी, धन्यवाद आचार्य जी, ठीक है। आपकी कृपा से ही हुआ मेहनत है। करते जाओ तो फल तो मिलेगा। क्या कहते हैं? हिम्मत मर्दा ते मददे खुदा। सुना हुआ है सविता जी? हाँ जी हाँ जी, आभा सुना सुना तो। हुआ है? हाँ जी। हिम्मता मर्दे ते मददे खुदा। मर्दा मतलब इंसान इंसान हिम्मत करे हिम्मत रखता है मतलब तो खुदा भी उनकी मदद करता है। तो ईश्वर रक्षा कर मतलब उसकी सहायता करते हैं। हाँ तो जी। पर जरूरी है कि पहले हमें हिम्मत करनी है। हिम्मत करेंगे, लगन लगाएंगे तो होगा, हो ही जाएगा। हम सत्याग्रह जी का कितना सुधारो है ना, कितना वो तो ठेठ ठेठ ही बोलने वाले हरियाणवी। तो आधा हो गया, आधा और हो जाएगा। तो बस हिम्मत नहीं हारनी होती, तो ऐसे करके ही आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो चलो, तो आज ये करते हैं हम। अभी कोई नया चैप्टर नहीं शुरू कर रही थी मैं, उस हावी सतूत वाला ढूंढ तो रही थी, वो मिला नहीं। ये आचार्य जी उस दिन की फ्राइडे की वो रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है, 16 तारीख की, तो आज ही आई है वो। हाँ, ये तो सही सही भेज दी थी। मेरे को कुछ 15। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगे, उसमें शब्दकोश ही है ज्यादा। शब्दकोश और उसके नियम थे। नहीं आचार्य जी, उससे आगे वाली वो तो मैंने अटेंड की थी, बीच में मैं 2 क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी ना, अच्छा शुक्र और ठीक है, शनिवार की। वो भी भेज तो दो। शनिवार की शुक्रवार की नहीं भेजी है। अच्छा, चलो अब ये श्लोक हैं, इनको हम पढ़ते हैं और इनसे शिक्षा भी ग्रहण करेंगे और संस्कृत भी सीखेंगे इनसे। इसमें इन्होंने लिखा है अधोलिखित पद्यानि पठन्तु। आ गया नीचे, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। तो नीचे लिखे अधोलिखित लिखित पद्यानि पठन्तु, नीचे लिखे पद्यों को पढ़ो। पद्य क्या होता है? जो कविता रूप में लिखे होता है, श्लोकों के रूप में है। कविता रूप में जो श्लोक हो, इसमें बहुत सारे छंद होते हैं, कोई गायत्री, कोई त्रिष्टुप, कोई अनुष्टुप, मतलब 4-4 लाइनों में भी होंगे, कोई 3 लाइनों में भी, अधिकतर ये इस तरह से ही होते हैं। तो ये सारे पद्य, जैसे हिंदी में कविता भाग होता है ना, उसको भी पद्य बोलते हैं, वही है। तो वर्तमान कालिक क्रियापदानी रेखांकितानी कुर्वन्तु। हिंदी बिना पढ़े अर्थ कर सकते हो इसका? प्रेजेंट टेंस में क्रियापद जो हैं उनको हाँ रेखांकित करने हाँ करो। जी, हाँ जी। करो। उनमें क्रियापद में धातु वाले, लकारों वाले जो वर्तमान काल में है, उनको रेखांकित करने को पता लगेगा कि कौन कौन से वर्तमान कालिक क्रियापद है। अब करो शिष्य दीदी, शुरू करो भी। पिछली बार सबका वो तो पूरा हो गया था ना साइकिल। तो इसमें थोड़ा सा ये संधि छेद का है, पढ़ा जाएगा। ये अब ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ये हृष्यते को, ये है ना? हृष्यते को, ते को। एक को यह दो मात्राएं लग रही है, पर एक ही मात्रा जहां भी है ना, ओ की अच्छा, मात्रा सब जगह ठीक डबल ठीक। लग रही है। ये हाँ एक जी, की डबल डबल, पर एक ही है, सिंगल ही। एक ही है। हृष्यते को। एको मणिम लब्ध्वा कुप्यति हाँ, एको हि अलाभतः पश्यत्येव विरक्तोऽत्र न हृष्यति न क्षति ना कुप्यति। मैंने पढ़ के सुना बोल। रही हूँ।
बोल रहे हैं वो शशि जी, या मैं बोलूं? शशि दीदी बोल रहे हो? हैं शशि दीदी? जी हाँ जी, बोल रही हूँ मैं। अच्छा, मेरा वो म्यूट हुआ था। हाँ म्यूट था। हरिष्यते को मणि मणिम, लब्ध्वा। हाँ मणिम लब्ध्वा, इतना हो गया एक वाक्य पूरा। तो इसका क्या हो गया? एक मणि, हाँ, हरिष्यति, हरिष्य, हरिष्यति का क्या मतलब होता है? हर्षित होता है, अच्छा, प्रसन्न। हर्षित, हाँ, एक, एको मतलब एक मणि हाँ एक, एक, अच्छा करो करो जरा, मैं देखो। लब्ध्या, मणि लब्ध्वा, हाँ लब्ध्वा है ना। हाँ जी हाँ जी। हर्षित होकर एक मणि मिली। हर्षित होकर किसका मतलब है? हृष्यति है, लट हाँ, लकार का रूप है। एक मणि मिल मिलकर, किसका मतलब है मिलकर? हर्ष लब्ध लब्धवा मतलब पाक पाकर, एक मणि मतलब प्राप्त नहीं करना है तो प्राप्त उनको करके। हृष्यति तो क्या करना है, तो उनको ही करना है, तो एक वाक्य अच्छा, सॉरी सॉरी। ऊपर वाली लाइन वो कर ले, फिर नीचे वाली आपका। पहले तो कुप, आपने क्या करना है, जो एक एक जैसी विभक्तियां उनको करना है। एको, एक ऋष्यति मणिम लब्ध्वा, एक, एको क्या बन गया? वही विसर्ग संधि है, पढ़ी होगी आपने, उस दिन कहा था रिवाइज करने के लिए। एक मणिम लब्ध्वा ऋष्यति, एक मणि मिलने पर। एक मणि मतलब मणि के साथ एक लगा रहे हो, एक मणि मिलने पर, तो वो मणि में मणि द्वितीय व्यक्ति एक वचन, और एक को अगर एक मणि हो तो वो भी विशेषण विशेष्य में एक सा होना चाहिए ना। एक मणि है ना, उसमें भी द्वितीय एक होनी चाहिए, पर यहाँ तो एक शब्द है। हाँ जी, हाँ, तो एक में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा नहीं है, प्रथमा हाँ का बहुत एक बहुत। प्रथमा विभक्ति एक वचन, और मणि द्वितीय विभक्ति है, तो हाँ फिर जी, कैसे करोगे? मणि को हाँ पाकर। हाँ, एक, एक भी, मणि, हाँ एक, एक मणि को पाकर हम्म, हर्षित मतलब खुश होना। खुश होगा, या लट लकार है ये? होता है। हाँ जी, तो एक मणि को मतलब कि वन ज्वेल को, या क्या मणि के साथ एक लगा रहे हो, या कैसे लगा रहे हो? क्या एक किसके लिए आया? मणि के लिए? एक मणि के लिए नहीं है वही चीज तो अभी समझाई थी आपको। मणि कि में द्वितीय विभक्ति एक वचन है, और एक में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो अगर मणि के लिए हो तो उसको वही विभक्ति वचन होना चाहिए ना। यही से तो हमने समझना है, ये चीज बहुत बार समझ चुके हो आप सब। एक प्रथमा विभक्ति करता है, एक तो करता है, और मणि कर्म है ना। हाँ जी, तो फिर एक, एक मतलब एक व्यक्ति, एक बंदा मणि को पाकर प्रसन्न होता है, खुश होता है, ठीक है। हाँ जी। व्यक्ति किस जगह लगाया है, किस लिए लगाया है? व्यक्ति कहाँ पर? व्यक्ति तो नहीं, एक है तो एक किसके लिए आएगा? एक, एक मणि को पाकर खुश होता है, बस ठीक है, एक ही लिख दो तो भी हो जाएगा। हर्षित व्यक्ति के लिए आया ना, एक हर्षित व्यक्ति के लिए आ गया ना ये। ये है वो ना। हर्षित होता है, प्रसन्न होता है, हर्षित होता है, एक हर्षित होता है। क्यों? मणि को पाकर, कोई भी जिस भी मनुष्य को मणि मिलेगी तो खुश होगा ना, तो मनुष्य ही होगा ना वो। चाहे मनुष्य की संस्कृत नहीं लिखी है, हम एक लगाते हैं, तो पर वो अपने आप स्पष्ट है ना। एक कौन होगा जो मणि को पाकर खुश होता है? मनुष्य ही होगा। तो एक मणि को पाकर खुश होता है, ठीक है। हो गया, सबको स्पष्ट हुआ?
तो इस हाँ तरह जी। से हमने अलग अलग करना है। एक मणि अगर करोगे तो एकम मणि मानना चाहिए। 10 मणियों को पाकर नहीं होगा, एक मणि को पाकर खुश होगा, वहां ये मतलब बन जाएगा। तो वो अर्थ बनता नहीं, वहां हम वहां पर लगाएंगे। अगर यहाँ एकम मणि होता तब फिर हम करते कि एक मणि को पाकर लब्धवा तो प्रत्यय पाकर खुश होता है। एक मणि को पाकर खुश होता है, कौन होता है? वो करता नहीं है यहाँ पर कोई भी। तो ये जब एक प्रथमा विभक्ति में आया तो वो बन गया कर्ता। खुश कौन होता है? एक खुश होता है, एक व्यक्ति मणि को पाकर खुश होता है। हो गया स्पष्ट? यहाँ पर क्या अंतर है? एकम मणिम होता तो एक मणि को पाकर, और एक मणिम है तो एक व्यक्ति, एक कर्ता कोई भी हो गया, एक मनुष्य ही होगा, वो मणि को पाकर खुश होता है। वाक्य बनाते हुए हम एक मणि को पाकर खुश, लिखना तो यही पड़ेगा। समझ आ गई ना? वाक्य में हमारा अंतर नहीं आता, वाक्य की कंस्ट्रक्शन रचना ऐसे ही बनेगी, पर अर्थ जब जो अर्थ में फर्क हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने खोल कर पूछा आपसे कि आप क्या समझ रहे हो। तो इसका मतलब कि एक व्यक्ति एक मणि को पाकर खुश होता है। हम ऐसे भी कर सकते हैं इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, मणि को पाकर एक खुश होता है, या एक व्यक्ति मणि को पाकर खुश होता है। ऐसे किसी भी तरह लिख सकते हो। आगे कुप्यते को हाँ मतलब ही, एक का मतलब दूसरा। हाँ एक, हाँ एक। बहुत बार हम भाषा में ऐसे बोलते हैं, एक तो वो पाकर खुश होता है, एक नाराज हो रहा कुपित है, एक रो रहा है। कुपित होता है। हाँ, क्यों कुपित होता है? यह हय लाभ लाभ ही जमा अलाभतः। हय लादत ला ही आधा है ना, ही इसकी संधि छेद क्या होगा? ही जमा अलाभतः। खुश ही नहीं होता। अलाभतः, अलाभ, खुश नहीं की बात ही नहीं है। कुप्यति आपने बोल दिया, क्रोधित होता है। अलाभतः, लाभ लब्धवा हो गया, उसका उल्टा हो गया ना, लाभ ना होने से, मतलब प्राप्त ना होने से। अच्छा, फिर अलाभता भी लिख सकते थे क्या? अलाभता। अलाभता ही अर्थ है, शब्द है यहाँ पर। अलाभता तो लाभ ना मिलने से, ना प्राप्त होने से। हाँ, ये वो सब है, विभक्ति जो का। हया लिखा है ना पहले, वो कंफ्यूजन करे ना, आधा हा और या। तो कंफ्यूजन क्यों कर रहे हैं? आप लोगों ने संधियां पढ़ी है ना, यण संधि है ना ये। कुप्यति, कुप्यति एकः, हाँ जी, हाँ जी, हाँ दृश्यति जी। एकः, पश्यते भी। अतः सारे वही वही आ रही है ना संधि। उनको संधि छेद कहते हैं। ही शब्द है और अलाभतः है। यह लाभता से तो कुछ नहीं बनेगा ना, तो उतना तो आपने ही भी पढ़ा हुआ है, अ भी पढ़ा हुआ है ना, उन दोनों से यह बन जाता है। तो लाभ ना होने से मतलब ना मिलने से, लाभ का मतलब प्रॉफिट या बेनिफिट वो नहीं है, ना मिलने से। यहाँ भी लभ धातु का मतलब होता है प्राप्त होना, मिलना। तो एक तो मणि मिलने से खुश होता है, और एक अलाभतः कुप्यति, अलाभतः ना मिलने से क्रोधित हो जाता है। उसका उल्टी बात हो गई ना। समझ आया? बात वही नहीं हुई कि एक मतलब ना मिलने से, एक जो है मिलने से खुश होता है, हाँ तो दूसरा ना मिलने से कुपित होता है। हाँ। तो दो व्यक्ति हैं, आप और मैं हूँ। आपको मिल गई मनी तो आप खुश हो गए हो, और मेरे को नहीं मिली तो मेरे को गुस्सा आ गया कि मेरे को तो मिली नहीं, उदास हो गई मैं। हो गई ना? समझ आई ना? हाँ जी। हाँ, ये मतलब है। हाँ, आगे। पश्यत्येव हम्म विरक्तो अत्र न हरिष्यति। हाँ जी, ना हरिष्यति ना कुप्यति। अच्छा, आगे भी है। न हरिष्यति न कुप्यति। पश्यत्येव, पश्यत एव
पश्यति एव, पश्यत एव तो फिर यह कहाँ से आ जाएगा? है पश्यत एव में तो यह भी है ना, उसको भी तो हमने देखना है। तो पश्यति पश्यत एव बन जाता है वो, पश्यति एव ना, अभी बताया ई और अ मिलता तो यह बन जाता ना, यानी संधि। हाँ जी। वही संधि सब जगह चल रही है तीनों। विरक्तः अत्र। अब रंजना जी आप कर दो फिर, क्योंकि सबकी बारी आ नहीं पाएगी, नहीं तो एक एक ही वाक्य करो। रंजना जी आप कर दो। हाँ जी। पश्यतेव विरक्तोऽत्र न हृष्यति न कुप्यति। इसका पहले पीछे से शुरू करूं, ना हृष्यति ना कुप्यति। ऐसे कर दो जैसे भी अर्थ आना चाहिए। विरक्तो अत्र ना हर्ष होता है ना क्रोध होता है। ना हर्षित होता, हर्ष होता है नहीं, ना हर्ष, हर्षित होता है, ना खुश हर्षित, होता है, अच्छा। ना गुस्सा होता ना है। हर्षित होता है ना कुपित, ना क्रोध होता है, क्रोधित होता है। हाँ विरक्तो विरक्त विरक्तः अत्र। विरक्त मतलब से वैराग्य, हाँ वैरागी। विरागी। हाँ विरक्ति अत्र, होता है वैराग्य, और विरक्तः जिसको वैराग्य है वो। अत्र तो यहाँ, यहाँ मतलब इस स्थिति में है, अच्छा, तो जो ऊपर ठीक। स्थिति आई है, इस स्थिति में विरक्त इस वैरागी। स्थिति में ना हर्षित होता है ना कुपित होता है। पश्यतेव, पश्यति एव, हाँ देखकर ही। नहीं, देख कर क्या प्रत्यय है या लेप है इसमें? नहीं हाँ तो जी, लट लकार है ना, सीधा लट लकार है। पश्यति एव। हाँ। अच्छा, देखता है मतलब पूरा सेंटेंस का वो भाव वो समझ में नहीं आ रहा, बनेगा कैसे सेंटेंस ना, देखो, भाव, अत्र भाव तो अत्र समझ आ रहा है। विरक्तः, अत्र विरक्तः पश्यति एव, न हम्म हृष्यति न कुप्यति। इस स्थिति में, यहाँ पर इस स्थिति में विरक्त वैरागी देखता ही है, मतलब मात्र देखता ही है। ना हृष्यति हम्म न कुप्यति, वो ना खुश होता है ना नाराज होता है ना दुखी कुछ, होता है। लेकिन वो सम दृष्टि से देखता रहता है, जो वैरागी होता है। ठीक है, हम्म तो हाँ जी, देखता ही है, देखता मात्र है। वो कहते हैं ना, साक्षी भाव से देखते रहो, साक्षी भाव से अच्छा, देखना तो है, ठीक ठीक। देख रहा है, पर उस समय उसको दुख हो गया, मिल गया तो वो खुशी नहीं, नहीं मिला तो गम नहीं, वो बात है। तो अब ठीक। आया स्पष्ट। अगर एक हाँ एक जी। शब्द अर्थ करते जाओगे, अपने आप स्पष्ट होता जाएगा। हम्म अब बस इसका वो, अर्थ पढ़ लूं एक बार, अर्थ पढ़ के और स्पष्ट हो जाएगा। हाँ पढ़ लो। अमूल्यम मणिम प्राप्य एकः संतुष्टः भवति। कि अमूल्य मणि को प्राप्त कर एक संतुष्ट होता है। मतलब वो जो हृष्यति के लिए उन्होंने संतुष्ट हाँ लिखा। जी, हाँ। तम अहम ना लब्धवान इति अपराह। ये आगे ना क्लियर नहीं है। कोपम प्राप्ति। कोपम प्राप्नोति। हाँ हाँ जी। अच्छा। तम अहम ना लब्धवान, उसको मैं ना पाकर। मैंने नहीं पाया मैंने लब्धवान, नहीं पाया, हाँ पर्वत मैंने नहीं किसको, नहीं उसको पाया। किसको, उसको किसको, मणि को। हम्म अपरह, क्या वर्ड था आगे आगे? कोपम प्राप, नोति। कोपम। अपरह, दूसरा अपर हो हाँ गया दूसरा। हाँ, कोपम क्रोधित या क्रोध दुखी। को, क्रोध को, क्रोध क्रोधित को प्राप्त होता है, होता है। हाँ, होता। हम्म तो क्रोध को प्राप्त होता है, मतलब क्रोधित होता है। किंतु वैराग्य युक्तः तम मणिम दृष्ट्वा अपि न संतोषम प्राप्नोति न वा कोपम। हम्म, किंतु वैराग्य से जो युक्त है, हाँ उसको मणि देखकर, उसको मणि उसको देख, नहीं, वह वह मणि को देखकर, हाँ उस मणि को देखता, उस मणि। मणि को देखकर। अब ये इसी का विशेषण है, मणिम तम, किसको, हम्म उसको, उसको किसको, मणि को, उस मणि मणि को को, उस देखकर, मणि को देखकर देखकर भी। अपनी, हाँ ना ना संतोष होता है, प्राप्त होता है, और ना ही दुखी होता है। ना क्रोध का, ना संतोष को प्राप्त होता है, ना
और ना ही ना क्रोध दुखी हो। होता है। वही बात हुई। इसमें जैसे ऊपर की लाइन में आया तम अहम ना लब्धवान, इसका और वो उसका सेंटेंस कैसे जुड़ेगा? और ये है कि अहम, अमूल्य अमूल्य मणि को प्राप्त करके एक संतुष्ट होता है, हाँ उसको जी, मैंने नहीं पाया, उसको मतलब मणि अच्छा, ठीक ठीक, उस मैंने मणि नहीं को पाया। मैंने नहीं पाया, यह सोचकर इति, यह मानकर, यह सोचकर अपरा दूसरा क्रोध को प्राप्त, दूसरा, हाँ ठीक। किंतु वैराग्य से युक्त उस मणि को देख कर भी न संतोष को प्राप्त होता है न क्रोध को। ना दुख को होता है। संतोष यहाँ अर्थ, संतोष शब्द नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता या हर्ष होना। संतोष तो संतुष्ट है, वो तो वैरागी जो है वो संतुष्ट ही रहेगा। इसमें हर्षित होना वो अर्थ आना चाहिए, इसमें मैंने संतोष शब्द। मतलब वो समभाव में रहेगा ना, ना वो दुखी होगा। संतोष वैराग्य जो, समभाव वैराग्य वाला, युक्त है, हाँ जो समभाव होता है उसको ही तो हम संतोष कहते हैं। हाँ तो जी, हाँ मतलब यहाँ ना पर दुखी है ना संतोष। न प्रसन्न हर्षम प्राप्त होती न वा कोपम, वो ना हर्ष को प्राप्त होता है ना क्रोध। ठीक है, चलो हाँ जी, तो ठीक। आ जाए अंजना जी। मतयो यत्र गच्छन्ति, म्यूट हुआ है उनका। उनका सॉरी, अच्छा हो गया, ठीक है। मत्यो यत्र गच्छन्ति, मति जहाँ जाती है, मति मतलब जहाँ हमारा मन जाता है, मति बुद्धि। हाँ हाँ हाँ, मन के लिए आया, वैसे तो बुद्धि के लिए होता है, यहाँ मन के लिए। मति मतयो यत्र गच्छन्ति, गच्छन्ति जहाँ जाते हैं, हम्म, तत्र गच्छन्ति वानरा, वहाँ वानरा गच्छन्ति, गच्छन्ति नीचे भी है ना बीच में। गच्छन्ति, हाँ, पहले भी बहुत बार ठीक करवाया, ध्यान दो हाँ उस। गच्छन्ति वानरा, वहाँ बंदर जाते हैं। हाँ, मतलब जहाँ मन जाता है वही बंदर भाग जाते हैं। शास्त्राणि, बंदर वही जाते हैं कि जैसे मन। चलो पूरा कर लो, आगे भी दो दो वाक्य है ना उनका। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति, शास्त्र जहाँ जाते हैं। ध्यान से पढ़ो, ठीक तरह से पढ़ो। शास्त्राणि हाँ, यत्र गच्छन्ति, गच्छन्ति, गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति, गच्छन्ति, ग के साथ गच्छन्ति, पक्का जोड़ो। हाँ, गच्छन्ति वै नरा, शास्त्र ये जहाँ जाते हैं। नहीं हो रहा आपका, गच्छन्ति। गच्छन्ति हाँ, अब हुआ। हाँ, तत्र गच्छन्ति वै नरा, वहाँ वे नर जाते हैं। वही वै क्या हुआ? वे, वही वही, वही किस क्या हुआ? देखो, वही ही, ये इनको हम निपात बोलते हैं। अब ये शब्द ऐसे आ जाते हैं बीच में श्लोक को पूरा करने के लिए। मैंने खलु इस तरह के कहीं, ही और खलु में तो निश्चयार्थ में होता है, वही का वैसे ही जोड़ने के लिए ना एक श्लोकों में मात्राएं पूरी होनी चाहिए, वो नहीं होती तो ऐसे ये शब्द बीच में दे देते हैं, तो कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। वहाँ आदमी नर जाते हैं, तो जहाँ मन शास्त्र जाता है वहाँ बंदर जाते हैं, और जहाँ शास्त्र जाते हैं वहाँ नर जाते हैं। वही मनुष्य जाते हैं। हम्म, तब क्या है कि बंदर तो जैसे बंदर जहाँ कहाँ वहीं पर जाते रहते हैं ना, इसी तरह मन भी यहाँ वहां कहीं जाता रहता है। अब बंदर कहाँ जाते हैं हमको नहीं पता, मन का फिर भी पता है, इसलिए मन को पहले ले लिया कि मन जहाँ जाते हैं वहीं बंदर भी जाते हैं। ठीक है, वह मतयोः है, विसर्ग मत संधि है। मतयो शब्द है, ये क्यों हो गया, ये विसर्ग। मतय, मति 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 मतयः, है ना। अच्छा, हाँ जी। तो उसी मतयः का अ के बाद विसर्ग था, आगे यर लव हो तो अ को उ हो जाता है, तो मतयो बन गया। बहुत बन गया ना, यही ऊपर भी आया, हृष्यति एकह, 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 और आगे म आ गया, वर्ग का पंचम अक्षर, तो अ को उ बन गया, एको बन गया, कुप्यति एको ही, इसमें भी वही है। ये सारे अ के बाद विसर्ग वाले हैं। विरक्त अत्र, यहाँ भी विरक्त अ के बाद विसर्ग है, उसको फिर वो हो गया, उ बन गया। तो उ और अ और उ मिलते हैं तो गुण संधि हो जाती है ना। ये तो आपका पक्की हो जानी चाहिए, तो बहुत बार आते हैं, बार बार आता है।
आया, समझ मतया आया कि में नहीं? अ के बाद विसर्ग थी, अ के बाद विसर्ग मतयः, थी, हाँ, तो ऊ बन गया। क्यों ऊ बन गया? अ के बाद विसर्ग थी और य था। हाँ, विसर्ग के बाद य, र, ल, व हो, या वर का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या स्वरों में अ हो, तो विसर्ग को ऊ हो जाता है। ठीक है। फिर ओ कैसे बना? ओ ऊ और का ऊ हो तो स्वर संधि करिए ना, अ और ऊ हो तो गुण संधि हो जाता है। हाँ, ऊ हो तो ओ बन जाता है, अ के बाद ई हो तो ए बन जाता है, अ के बाद री हो। ये मत य वाला अ है, मत य में जो अ है। हाँ, हाँ ठीक है। ठीक है। तो आगे से मतलब शास्त्राणी यत्र गच्छन, जो मनुष्य होते हैं वो शास्त्रों के पीछे जाते हैं। इसका मतलब कि मन जहाँ जाते हैं बंदर वहां जाते हैं, मतलब मन के पीछे पीछे बंदर, जब बंदरों की तरह हो गया शास्त्र, मनुष्य का मन। और शास्त्र जहाँ जाते हैं वही मनुष्य जाते हैं। जो असली मनुष्य हैं, जो सोचने समझने वाले हैं, वो वहां जाते हैं जहाँ पर शास्त्र जाते हैं, जो शास्त्र कहते हैं। ठीक है। वानर नरो ऐसा वेदः, वानर और नर में यही वेद है। आपने नहीं बताना ना, अब आपकी बारी थोड़ी है। अब सत्या बहन जी आप आ जाओ। मना यत्र गच्छति तत्र ये गच्छन्ति ते वानरः। आप इसको स्पष्ट बता रहे हैं। आप सत्या बहन जी बोलो। हाँ जी, कहाँ से? यहाँ से मनः, श्लोक मनः के पीछे। हाँ, यत्र गच्छति हाँ जी, तत्र ये गच्छन्ति ते वानरा। हाँ, देखा कितना अच्छा पढ़ा। बस गच्छन्ति को थोड़ा सा अच्छा पढ़ा है ना सारे। बताओ, मैं अब झूठ तो नहीं बोल रही? बहुत मन बढ़िया। जहाँ जाता है तहाँ हाँ, वहाँ हम्म, गच्छन्ति ये मन बंद, गच्छन्ति तत्र मन ये गच्छन्ति, तत्र ये गच्छन्ति ते वानरः। तत्र ये गच्छन्ति। तो ये मन जो है बानरों की तरह है, जैसे बानर कहीं चले। ये नहीं कहा मैंने, शब्दों का अर्थ करने के लिए कहा। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। मैंने वो व्याख्या करने के लिए नहीं बोला, फिर उल्टा सीधा हो जाता। पहले सीधा मन इसका अर्थ। मना मन मनाहा का तो मन जी। हाँ, यत यत्र जहाँ जी। पहले तो यत्तर नहीं बोला था, यत्र बोला था। आप क्यों यत्तर यत्र बोल रहे यत्र हो? हाँ, गच्छति हाँ, जाता है। हाँ, पूरा क्या हुआ? मना यत्र गच्छति का पूरा क्या हुआ? मन जहाँ जाता है। हाँ, हाँ, ठीक है। तत्र ये गच्छन्ति। अब इतना करो। तत्र ये गच्छन्ति, हाँ, वहाँ हाँ, ये जाते हैं। ये का क्या मतलब है? ये का जो हाँ, ये बोलो ना। तत्र ये जो जाते हैं, यहाँ वहाँ जो जाते वहाँ जो हैं। जाते हैं हाँ, ते ते वान। वानरा। हम्म, ते वानरा तो जहाँ वानर जाते हैं। ते का क्या मतलब है? ते का भूलगी जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। कितने मजे से बोल रहे थे, का भूल गई थी। सातौ ते, हाँ साता बहुवचन है जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुवचन तो है। वह है तो स का वह, ताऊ का दो, ते का सब। वे वे सब, हाँ, सब को वे छोड़ो। सब वानर जाते हैं। जाते हैं। वानरा के बाद गच्छन्ति है क्या? ना ना, वे सब वानर। बानर, वे हाँ, सब बानर, हाँ, बंदर हैं वे सब, बंदर। वे सब बंदर हैं। हाँ, क्या बात सा- बनी? कि हैं? मन जहाँ जाता है हाँ वहां जी, जो जाते हैं वो बंदर है। हाँ मतलब जी, मन के पीछे पीछे जो चले जाते हैं, जैसे मन ने कहा हमने वैसा ही अनुसरण कर लिया, तो वो बंदरों की तरह है। आगे सब बंदर। बात समझ में। शास्त्राणी। सबको आगे समझ में कि अगर हाँ हमारा मन जो कहता है, हम बिना सोचे समझे कि वो ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है, मन हाँ जो जी,
क्या मैंने भी वही करना शुरू कर दिया, तो वो बंदरों की चाल है, हाँ जी, वो बंदर ही है। ठीक है, हाँ जी। आगे। शास्त्राणी विवेकः वा वा यत्र गच्छ गच्छन्ति। बस इतना करो। आ जाएगा जी। शास्त्राणी विवेकः, विवेक का तो विवेक का होता है जी। शास्त्र तो शास्त्राणी तो शास्त्र हो गए जी। शास्त्र, हाँ, बहुत सारे शास्त्रों के बारे में आ गया। हाँ जी, शास्त्र। और विवेक, विवेक का क्या लगेगा जी? विवेक का ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। हाँ, ज्ञान, ठीक है, ये गलत है, इसको विवेक, ये ज्ञान बोलते हैं, सही ज्ञान। ज्ञान। हाँ। शास्त्र शास्त्र या विवेक वा यत्र गच्छति। शास्त्र शास्त्र शास्त्रों का ज्ञान लगेगा जी के? षष्ठी विभक्ति है क्या यहाँ पर? ना 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 ना, सस्ती तो नहीं, शास्त्राणी। प्रथमा है ना, तो आप बोलते जो अपने आप बनेगा। शास्त्र या विवेक यत्र गच्छन्ति, पहले किया ना यत्र गच्छति, ऐसे यहाँ यत्र गच्छन्ति है। जहाँ शास्त्र जाते हैं वहाँ ज्ञान होता है। कौन है? ज्ञान होता है, कहाँ, किसका अर्थ है होता है के लिए कोई शब्द है यहाँ पर? ना जी। शास्त्राणि विवेकः वा यत्र गच्छन्ति, शास्त्र या विवेक जहाँ जाते हैं। हाँ जी, शास्त्र जहाँ शास्त्र वाह या कर लो या और कर लो, शास्त्र और विवेक जहाँ जाते हैं। हाँ, ज्ञान। तो हाँ, तत्र ये गच्छन्ति, तत्र यहाँ वहाँ, तत्र यहाँ गच्छन्ति जहाँ जाते हैं, तत्र वहाँ। अर्थ क्या होता है? यहाँ होता है, जहाँ होता है कि वहाँ का होता है? यत्र का जहाँ, तो वो तो हो गया ना, अब यत्र को तो नहीं पूछ रही, आप तत्र को पूछ रही हो ना। तत्र ये गच्छन्ति, यहाँ होता है तत्र। है क्या होता है तत्र का? यहाँ होता है, वहाँ होता है, वहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ वहाँ होता है तत्र का अर्थ। यहाँ के लिए अत्र होता है, यत्र जहाँ, तत्र यहाँ, तत्र वहाँ। अभी तो किया तो वहाँ वे नर जाते हैं। ये गच्छन्ति, पहले इसका अर्थ करो, तुक्का मत मारा करो, सीधा सीधा अर्थ करो। ये किसका? तत्र गच्छन्ति का जी। तत्र ये गच्छन्ति, ये भी तो है, अभी अभी करके आए गच्छन्ति ते वानरा, यो वो करे ना आपने, तो इसी तरह यहाँ भी है ना, तत्र जाते। समझते भी नहीं ना, जहाँ पर बोलो ना ये गच्छन्ति ते वानरा, जैसे करता है बिल्कुल वैसे ही करना है। तत्र ये गच्छन्ति ते एव नरः, वही वहाँ नर जाते हैं। नहीं इसका मतलब नरा गच्छन्ति है क्या? नरा गच्छन्ति कहाँ पर है? तत्र का अर्थ बता दिया आपने, वहाँ। ये का क्या अर्थ है? ये का क्या अर्थ है? ये का, वे का, ये का जो। हाँ, तो फिर बता क्यों नहीं रहे हो? यही तो पूछ रही हो। वाक्य तो ना बनाना आता ना, क्यों? पहले तो आ गया था। फिर ये मतलब जो, हाँ जी, जो जाते हैं। हाँ, जो जाते हैं, ते एव नरः, ते एव, वहाँ मनुष्य ही जाते हैं। वे कहाँ पर है? वहाँ का क्या, किसका अर्थ है वहाँ? ते का अर्थ वहाँ होता है, गच्छन्ति जाते हैं, ते सब, हाँ, वे सब हाँ जी, वे बोलो सिर्फ, वे मनुष्य जाते, मनुष्य ही जाते हैं। अपनी मर्जी से क्यों बोलते हो? मैं कितनी बार कह रही हूँ, अपनी मर्जी से शब्द क्यों लगा रहे हो? वहाँ जो जाते हैं हो गया ना, अब ते एव नरः बोलो ना। अब इसका अर्थ बोलो, गच्छन्ति कहाँ से ला रहे हो आप?
वे जो सब हाँ वे सब सब मनुष्य ही हैं। हाँ वे ही मनुष्य नर वे हैं। ही मनुष्य हैं। हम बनाना अर्थ अपनी मर्जी से घुसा देते हैं कोई शब्द, तो वहां गड़बड़ होती है। कितनी बार समझाया, जो जो शब्द आ रहा है उसका अर्थ करते जाओ। शास्त्र मनुष्य विवेका व यत्र गच्छन्ति, शास्त्र और विवेक जहां जाते हैं, जहां ज्ञान और शास्त्र पहुंचाते हैं, तत्र ये गच्छन्ति, वहां जो जाते हैं, जहां शास्त्र और विवेक जा रहे हैं वहां पर जो जाते हैं वे ही मनुष्य हैं, वे ही नर हैं। वे ही मनुष्य हैं। कहता है कि मन जहां जाता है वहां जो जाते हैं वे वान बंदर हैं। हाँ शास्त्र और जी, विवेक जहां जाते हैं वहां जो जाता है वे मनुष्य हैं। मतलब मनुष्य। कि अगर हम मन के पीछे पीछे जाते हैं तो बंदर है, जो हाँ मन जी, के पीछे भागता है वो बंदर है। और जो ज्ञान के पीछे भागता है, शास्त्र और विवेक जो कहते हैं, शास्त्रों के पीछे जो जाता है, जहां पर शास्त्र जा रहे वहां जो जाता है वो मनुष्य है। आई बात समझ में? हाँ जी, तो अब मनुष्य। जब अपनी तरफ से कोई शब्द घुसेड़ देते हैं ना, वहां होती है मुश्किल। हाँ एक जी, एक शब्द पर टिको, उसका अर्थ करो, फिर वाक्य बनाओ, फिर वहां जब जरूरत होगी तो कुछ हम डालेंगे। ये तो तभी ठीक, अर्थ करनी, तो अर्थ ही गलत बन जाता है। ठीक है जी। वानर अपने आप घुसा रहे ठीक हो, है बार जी, बार गच्छन्ति। गलती मेरे को हो जा है, क्या करूँ जी, वो तेरी कोशिश नहीं करूँ। नहीं नहीं हो रही, आप वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो दिमाग ठीक, में घुसा दिया ना, गच्छन्ति ते नरा गच्छन्ति, वहां वो मनुष्य जाते हैं। अपनी तरफ से नहीं घुसाना है दिमाग में, स्पष्ट ठीक, यहाँ सामने ठीक, शब्दों को देखते जाओ। फिर ठीक है जी, गलती होगी जी, माफी दे दो। नहीं, मैं नहीं माफी दूंगी। अब अगला वाक्य बताओ। वानर नरयो एषा एव भेदः। वानर मनुष्य है, मनुष्य भी तो है ना जी। अच्छा वानर हाँ, नरयो है, मनुष्य नहीं। वानर नर हो तो ऐसे। बराबर आ गया ना, नरह ऐसा के बाद हाँ, हाँ वानर वानर नर होता इंसान हो गया, और वानर तो वानर हो गए जी। तो नरयो कौन सी विभक्ति वचन है? नरियो पंचमी षष्ठी। पंचमी षष्ठी है। और षष्ठी का पूर्ववचन नर हो, हाँ, षष्ठी का पूर्ववचन षष्ठी सप्तमी। षष्ठी सप्तमी, हाँ 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 हाँ, जी। षष्ठी और सप्तमी। वचन कौन सा है? नरो बहुवचन है ना, बहुवचन। ना 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 ना, द्विवचन। बहुवचन नहीं, दो दो द्विवचन। वचन, द्विवचन जी, द्विवचन, दो वचन। हाँ, तो फिर अब ये दो चीजें, वानर और नर, दो चीजें बताई है ना। तो हाँ जी, अब इसमें षष्ठी सप्तमी में कौन सा अर्थ लगेगा? षष्ठी का क्या होता है? काके की। हाँ सप्तमी का जी, क्या होता है? मैं पर। अब मैं बताओ तो। पर। हाँ, तो आप कौन सा लगाओगे? वानर और नरयो, बंदर और मनुष्य में दो चीजें हैं, हाँ जी, द्विवचन हाँ है। जी, बंदर और मनुष्य में एषा यह, एव भेदः। ऐसा है कहता, यह होगा जी। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। यह एवं का ही हाँ भेद है, भेद का भेद, हाँ, भेद का भेद मतलब अंतर। अंतर। अब क्या वाक्य बना? म- मनुष्य, बान बंदर और हम मनुष्य में। उसमें यह हाँ, भेद है, यह यही ही भेद। भेद है, हाँ, यह ही मतलब यही भेद है। अब यही बना ना, भेद। हाँ एक जी, एक शब्द के अर्थ को करोगे तो बने तो बंदर और मनुष्य में यही भेद है कि भेद, हाँ बंदर जी, मन के पीछे भागता है और मनुष्य शास्त्रों के पीछे शास्त्रों भागता के है, पीछे ज्ञान के भागता पीछे है। हाँ भागता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो गया स्पष्ट कैसे हाँ अर्थ जी, करना है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ऐसे अर्थों को करना है, अपने आप से कुछ नहीं लेना। ठीक है जी, अब ठीक है जी, इसको गलती गलती होगी जी। नहीं, गलती वलती नहीं हुई, बस आपकी आदत को सुधारना है। तो ये आदत में इतनी हड़बड़ी करती है, इतनी हड़बड़ी में हाँ, जल्दी गणा करो मुझे, बहुत गणा जैसे करो। भी करें, और जो इस बात को दिमाग में ले लिया वो मन के पीछे चलते हैं बंदर की तरह है? चलो, अब आगे किसकी बारी है? पुष्पा बहन जी। काव्यम करोमि नाही चारुतरम करोमि। हम्म काव्यम मतलब
काव्य में काव्य ही कहते हैं। हाँ। काव्य को करता हूँ कविता ना करता हूँ ना ही चारों तरफ मतलब चतुराई नहीं चारों होता है सुंदर अच्छी। ना ही सुंदर नहीं पर सुंदर नहीं करता हूँ। हाँ काव्य करता हूँ पर सुंदर नहीं करता हाँ, हूँ। अच्छी नहीं, हाँ अच्छी शोभा युक्त नहीं होती। हाँ। अच्छा यत्नात् करोमि कोशिश तो करता हूँ। नहीं यदि कोशिश तो करता हूँ इसका मतलब है यत्नात् में कौन सी विभक्ति है? ये पंचमी भक्ति है। हाँ तो फिर क्या पंचमी में एक वचन यतन तो करता हूँ। नहीं यत्न अर्थ बनाओ ना, पंचमी का अर्थ बनाओ ना। यतन से हाँ आप बना ना। यतन, हाँ जी यतन से करता हूँ। यत्न से मतलब कोशिश से, मेहनत से। अच्छा मेहनत से करता हूँ। यदि चारुतरम करोमि यदि मेहनत से करता हूँ, यदि को वहां लगा दो, मेहनत से करता हूँ यदि चारों तरफ करोमी। चारों तरफ का भूल गई हूँ। अभी बताया आपने क्या बताया चारों तरफ का? अच्छे से हाँ अच्छे से नहीं करती हूँ। हाँ तो अच्छी करता हूँ। यदि अच्छी करता अच्छा उसमें ना ही था भाई हाँ। इसलिए। और यदि अच्छी करता हूँ नहीं यदि यत्नात् करोमी, यदि यत्न से करता हूँ तो चारों तरफ करता हूँ तो सुंदर यदि करता हूँ। पहले वाले उससे लग जाएगा। यदि यत्नात् करोमि के साथ लग जाएगा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा यदि अच्छे से मेहनत से करता हूँ तो मेहनत से करता हूँ तो अच्छा करता हूँ। हाँ तो सुंदर करता हूँ। ये तो सीधी सी तो बात है। सुंदर करता हूँ। कविता तो कर लेता हूँ बिना कोशिश के किया, तो कविता तो कर लिया पर अच्छी नहीं करता, हाँ अच्छी नहीं जी रहती। वो यत्न से करता हूँ, कोशिश से करता हूँ तो चारों हाँ। तरफ तो अच्छी हो जाती है। ये किसका खुला हुआ की आवाज भी आ रही है पीछे से? अच्छा भूपाल भूपाल मौलिम भू भूपाल मऊ भूपाल मऊ भूपाल मौली मणि मौली मणि पाद पीठ। मौलिम पंडित पाद पीष्ठ। भूपाल मौली कवयामी वयामी। भूपाल मौली क्या होगा इसका मतलब? भूपाल मौली। हाँ थोड़ा ये आपके लिए मुश्किल है, आप लोगों के लिए। भूपाल, भूपाल में तो होता है भूपाल तो हो गया ना, भूपालक राजा। राजा। तो मौली मणि मंडित, मौली पंडित मणि मतलब कि ये जो मुकुट की मणियों से सजे हुए पाद पीठ वाले राजा, लेकिन अच्छा वो जिस सिंहासन पर बैठा है मणियों से सजे हुए वो मणियों से पंडित। सिंहासन है। अच्छा तो ये वही राजा। सहस्रांक, अच्छा ये बस एक अक्षर ही है। हे साहसंग हे साहसांक, साहसंग ये हे साहस साहसंग अंक, साहस जिसकी गोद में मतलब राजा के लिए ही आया है। हे साहसंग कव्यामी बयामी यामी। हाँ यामी मुश्किल है बहन जी। कव्यामी बयामी यामी हाँ तो देखो ये कव्यामी कविता करता की हूँ। शोभा है। वही कविता हाँ करता कविता हूँ। करता हूँ, वयामी मतलब हम वही सब मतलब नहीं, हम सब तो वयम होता है, वयम हाँ जी। वो धातु थोड़ी है। वयामी मतलब बुनता हूँ, वय मतलब बुनना है। अच्छा वस्त्र, घूमता हूँ। हाँ वस्त्र बनाता हूँ, वस्त्र बुनता हूँ। यामी अच्छा जाता हूँ। क्या हुआ कि ये भर्तृहरि क्या है उसके नहीं, राजा भोज, हाँ, राजा भोज के दरबार में उसको कवियों से बड़ा शौक था। हाँ यह लिखा है ना, भोज महाराजा मधुती। ये एक बंदा है तो वो उसको आता है, उसको कुछ पैसे चाहिए थे, तो वो कवियों को बड़ा सम्मान करता था। तो किसी ने कहा वहां पर जाओ, तो राजा ने पूछा कि तुम क्या करते हो? तो इससे पहले अच्छा क्या है तो गोविंदा भोज महाराजा मधुती आगे आएगा इसका, वो बता देना। तो वो उसको कह रहा है कि तुम क्या करते हो? तो कहता मैं कविता तो करता हूँ पर अच्छी नहीं करता, प्रयत्न से करता हूँ तो अच्छी कर लेता हूँ। तो हाँ हे मणियों से मंडित सिंहासन वाले राजा, मैं कविता भी करता हूँ, वस्त्र भी बुनता हूँ, घूमता हूँ और यामी जाता हूँ, जाने के लिए याद आती हूँ, जाने के लिए। जाता हूँ। चलो आगे सविता जी। वने चरामो तो पशु। यामी का मतलब बनाना जी। है किसका? कव कवयामी। कवयामी मतलब कविता करता हूँ, कविता अच्छा बनाता हूँ। अच्छा अच्छा
और ये उसके बाद वयामी मतलब वस्त्र बुनना, यामी मतलब जाना, जाता हूँ। तो व- अब इसका अर्थ करो पहले सरिता जी, ये जो बीच में है गद्य में, उसमें ये जो छिपा हुआ है कश्चन कुविंदः, कश्चन कुविंदः भोज महाराजम, गोविंद भोज महाराजम वदति। ये दिखता कौन है? कोई मैंने तभी बोल दिया ना, कश्चन कश्चन कोई, कश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन कोई राग, कोई गोविंदः गोविंदा मतलब व्यक्ति, रागीर हो गया। रागीर आचार्य जी। कोई राहगीर भोज महाराज से कहता है, हाँ तो कहता है अहम विशेष प्रयत्नम विना सामान्य काव्यम रचयितुम हाँ, ये शक्नोमी, शक्नोमि हाँ शक्नोमि। मैं बिना विशेष प्रयत्न किए हाँ सामान्य हाँ काव्य को हाँ रचयितुम रच सकता हूँ, रचना कर सकता हूँ। रचने के लिए तुमुन प्रत्यय है ना, रचने में समर्थ हूँ, हाँ रचने में समर्थ हूँ मैं, समर्थ हूँ विशेष प्रयत्न के के बिना बिना सामान्य कविता तो बहुत रचने में समर्थ हूँ। कर सकता हूँ। हाँ यदि, जी। यहाँ पर है यदि विशेष यदि प्रयत्न, विशेष प्रयत्नम करोमि, यदि मैं विशेष प्रयत्न करूँ तो तरही तो हाँ उत्तम काव्यम रचयितुम शक्नोमि, तो उत्तम काव्य रचने में समर्थ हूँ। हाँ उत्तम काव्य रचना कर सकता हूँ, समर्थ हूँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। हे महाराज अहम काव्यम करोमि, हे महाराज मैं काव्य हाँ करता हूँ, काव्य कविता करता हूँ। ये सही दिखाई नहीं दे रहा आचार्य जी, क्या है? हाँ वयामी, वयामि काव्यं करोमि, वयामी फिर वयामि वस्त्र निर्माणम करोमि। हाँ ये वस्त्र वस्त्र का वस्त्र बुन हाँ वस्त्र, वस्त्र हाँ, अभी बनाया ना, बुनता हूँ, हाँ जी, वस्त्र बुनता हूँ। हाँ 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 यामी गच्छामि जाता हूँ। हाँ, तो ये काम करता हूँ मैं। अगर पूछा तो मैं काव्य कविता करता हूँ, वस्त्र बुनता हूँ और जाता हूँ। कविता कैसे करता हूँ उसने बता दिया। हाँ जी, यो यामी और गच्छामि, हाँ यामी का मतलब गच्छामि बराबर का निशान है ना। हाँ जी, दोनों जाता हूँ आएगा, दोनों का हाँ मीनिंग। जाता हूँ। हाँ जी हाँ जी बस सबकी बारी हो गई ना, कोई रहा तो हाँ नहीं? जी। होगा ना जी, इति का इसलिए जाता हूँ, इति का। इसलिए नहीं होता, इति का मतलब इसीलिए तो जो बात ये इतने कहता है वो इन्वर्टेड कोमा में। नहीं, इति का मत पूछो ना, इति जो ना, ये जो है ना, जो उसने बात की, इति मतलब इतनी बात की बस, इतना, यहाँ उसकी बात खत्म हो गई, उसकी समाप्ति को बताता है इति। वने च रामो वसु च रामो, वने चरामो वसु चराम नदी चरामो रामः इति कीरयन्तोऽपि वने किराताः मुक्तिं गताः रामपदानुशब्दात्। यहाँ पर ऐसे ये मैं अपने आप कर देती हूँ, वन में चरते हैं, हाँ जी, ये सप्तमी भी भक्ति हो गई बने। हाँ, वन में चरते हैं, हम चरते हैं। वसु, वसु मतलब ऐश्वर्य धन का राम का आहरण करते हैं, मतलब चुराते हैं, आहरण कर लेते हैं। नदी, नदियों को तरते हैं, नद पर भयम न स्मराम, पर भय को याद नहीं करते, मतलब डरते नहीं है। नदी तर जाते हैं पर भय नहीं करते। इति इरयंतो अपि, वन में इस प्रकार से बोलते हुए भी, वन में किरात, किरात होता है वो जो शिकारी लोग होते हैं ना, वो
वो मुक्तिम गता, ये मतलब ये कितने गलत काम हो गए ना, कि वन में चढ़ते हैं, दूसरों का धन चुराते हैं, नदियां तर जाते हैं पर डरते नहीं है। ये बोलते हुए भी वन में किरात शिकारी लोग मुक्ति को प्राप्त हो गए राम पदानुसंगार, राम पद में, मतलब राम पद का संबंध जोड़ने से, राम का जप करने से, राम नाम की महिमा से, उससे वो मुक्ति को प्राप्त हो गए। ऐसे ही है, ये तो उसकी महिमा बता रहे हैं, जरूरत से ज्यादा महिमा बता रहे हैं, ऐसे होता नहीं है, पर फिर भी उसमें कि जो ईश्वर का आश्रय लेता है उसके लिए बताया कि हम ये करते हैं तो भी राम का नाम लेने से, उसके पद का आश्रय लेने से मुक्ति को प्राप्त हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। वयम वने संचरामः, हम वन में चरते हैं, घूमते हैं। ऐश्वर्यम बलात् आहरामः, आप कोई चोरी करेगा दूसरे के धन को तो वो थोड़ी ऐसी मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। नदी तरामा, नदियों को तरते हैं, भय नहीं करते हैं। इति वनवासी न किराता, ये वन में रहने वाले शिकारी बोलते हैं। तेषाम वाक्येषु, अब देखो इसमें क्या है, राम राम आ रहा है ना, रामा में राम, चाह रामा में राम, इसमें तरामा में रामा, स्मरामा में रामा, तो ये इस राम से, तो इसके राम के कारण से वो मुक्ति को प्राप्त हो गए। ये हो सकता है क्या? उनके वाक्यों में राम यह शब्द अनायास आ गया। समझ रहे हो? तो ये अनायास मतलब अचानक ही, बिना कोशिश के, आयास होता है कोशिश, प्रयास, तो उसके बिना कोशिश के इनके इन शब्दों में राम शब्द आ गया। उस कारण से ही, तस्य कारणतः एवं, इस कारण से ही वे मुक्ति को प्राप्त हो गए। प्राप्तवन्तः तवतु प्रत्यय बहुवचन, वे मुक्ति को प्राप्त हो गए। एवं अस्ति राम नाम महिमा, इस प्रकार है राम नाम की महिमा। ये इन्होंने बता दिया यहाँ पर ये वो प्राप्तवन्तः में क्या कौन सा है? नहीं, उपसर्ग आप धातु कतावतु प्रत्यय, प्राप्तवान, तो प्राप्तवान, प्राप्तवन्तौ, प्राप्तवन्तः। ठीक है। तो कैसा लगा? कुछ आया समझ? मतलब करना कैसे, अर्थ पहले भी करवाए कई बार। तो अब इनमें से मुश्किल लगा काफी। मुश्किल तो सब कुछ है मुश्किल, आसान नहीं बनाना, क्या कर करके ही तो आसान बनेगा ना। ये पता तो लगने लगा आचार्य जी, लेकिन वो आप साथ होते हो तभी कर पाती हूँ, मैं तो अकेले से नहीं हो पाता। कर पाते हो ना, ऐसे धीरे धीरे होगा। तो अब क्या करना है कि ये मैंने दोनों पेज आपको भेजे हैं, ये नीचे जो प्रश्न उत्तर अभ्यास है 287, तो इनमें प्रश्नों के उत्तर लिखने ऊपर से करके। किम प्राप्य एक हरिष्यति, किम अर्थम अपराकुप्यति, विरक्ता किम करोति। ठीक है, कर लोगे ना अंजना जी? अंजना जी, ये तो आसान है। नराह के अंजना जी और रंजना जी तो जी होशियार है, ये तो कर लेंगे। आप भाभी कर लेगी, मेरे आप कैसे ज्यादा होशियार हो, आप ज्यादा कर लेते हो। आप नालायक हो क्या? आप ज्यादा, हमें तो आपसे मिलती है कि आप इतना कर लेते हो, अच्छा कर लेते हो। ये कि बोल नहीं पाते, लेकिन आपको समझ आ रही है, ये मैं समझती हूँ कि आपको समझ आ रही है, लेकिन बोल नहीं पाते हो। और हमें समझ नहीं है, हम ऐसे तुक्का मार देते हैं। तो आप ये बस ये करने और ये सब कर लोगे। ठीक है जी। कुविंदा काव्यं वर्तुं शक्नोति, किमुत्तमं काव्यं रचयितुं सदा शक्नोति, किरातैः उच्चारितानि चत्वारि क्रियापदानि कानि पदानि। पाओगे ये क्या? किराता अकस्मात् कारणात् मुक्ति गतः, सब दिए हुए, नीचे भी दिया हुआ, ऊपर उसमें भी दिया हुआ, ये सब कर लेने हैं। ठीक है, चलो कोशिश करेंगे। देखो बाकी इन दिनों आपके पास आप सारा कर लाओ हो, वैसे कहीं जाओ हो है क्या? रंजना जी ने कहूँ मुझे क्या चीज? तो अब सारा काम कर लेते हो मगर एक सप्ताह में आप लोग कर लोगे ना? ये कुछ अपनी दोहराई कर लेना। हाँ, इसकी ना रिकॉर्डिंग